अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। तो जी रमज़ान की और मज़ीद रेसिपीज़ के साथ मैं आ गई हूँ और इस वक्त मैं पैन में डाल रही हूँ ऑयल में आप डालेंगे थोड़ा सा बटर। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि बटर जो है वो डायरेक्ट जलता नहीं है, ऑयल उसको बचा लेता है। तो जी इसमें डाला है वाइट अनियन मैंने, आप कोई भी ले लें कोई मसला नहीं, वैसे वाइट अनियन ज़्यादा चलता है। तो जी वाइट अनियन को थोड़ा सा आपने हल्का फुल्का सा सौते करना है, मतलब फ्राई नहीं करना या इसको ज़्यादा, बस नरम जिसे कहते हैं ना, नरम करना। तो आप इसको नरम कर लें। अब इसके अंदर जा रहा है लहसुन का पेस्ट और आपने उसको भी इसके साथ इतना पका लेना है कि लहसुन की जो बू है वो इसकी ख़ास जो एक हमक होती है वो ख़त्म हो जाए जो ना। ठीक है जी, वो हिलाने के बाद अब आपने इसके अंदर डालना है मैदा। और मैदे को डालने के बाद आपने मैदे को अच्छी तरह भूनना है, यानी कि सबसे पहले तो आपने इसे ऑयल के अंदर इसको लंप फ्री कर लें। इतना ज़्यादा भूनना है कि ये इसमें कोई भी लंप ना रहे। आपने इसको इस तरह से इसमें चम्मच हिलाना है। ठीक है जी, जब आपने मैदे को थोड़ा सा भून लिया तो तब आप इसमें शामिल करेंगे दूध। और दूध डालने के बाद बस एक ख्याल किया जाता है कि आपने इसको भी लंप फ्री बनाना, यानी कि इसमें कोई गुठली ना हो। अब इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई सुर्ख मिर्च, नमक और बस इसको आप जो है एक दफ़ा से अच्छी तरह से मिक्स करके एक जो है लिक्विडी फॉर्म जो है ये इस तरह से बन जाएगी ना अच्छी तरह से। इसमें ये सारे जब मसाले बन जाएंगे तो आपने इसको थोड़ा सा पकाना है। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है उबला हुआ चिकन। समझ तो आप गए हैं कि मैं क्या बना रही हूँ, आई नो वेरी वेल। तो बस आपने इसको भी पकाना है, यानी कि अच्छी तरह से चिकन में भी ये सारे मसाले जो हैं वो रच पस जाएँ जो ना। ठीक है जी, जब ये शामिल कर दिया और थोड़ा सा ये पक जाए तो आपने एंड पे इसके अंदर शामिल करनी है चीज़। तो मुझे इसमें हरियाली की कमी लग रही थी तो मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया, क्योंकि मुझे सुकून नहीं आता कि कुछ ग्रीनरी जानी तो चाहिए जो ना हेल्दी बनाने के लिए। तो बस इसमें थोड़ा सा मैंने अपने तौर पे मैंने इसमें धनिया ऐड किया और बस इसको मिक्स करके मैंने थोड़ा सा हिलाया जुलाया और एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख दिया। अब ले लें जी पफ पेस्ट्री शीट्स, उसको रूम टेम्परेचर पे ले आएँ और ये मैं आपको मोल्ड दिखा रही हूँ कि जिसकी जो सादी सी साइड है ना, मैंने उससे इसके तकरीबन ये बाइट साइज़ बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो मैंने कटिंग कर ली थी इसी तरह से। एक जो दूसरी साइड थी ना इस मोल्ड की, जिसमें थोड़ी सी आपको किनारे से बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो मैंने उस तरह से बना के इनको कटिंग कर लिया था। अब जी मैंने इसमें सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर फिलिंग डाल के, जो कि मैं पहले चिकन वाली फिलिंग वाइट फिलिंग बना चुकी हूँ, उनको ठंडा करके मैं ये देखें आपके सामने इस तरह से। ये बाइट साइज़ है, बहुत क्यूट से हैं, बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं। लेकिन बस रमज़ान में बड़े बड़े साइज़ की चीज़ें ज़रा आपको थोड़े से उलझन दे रही होती, तो वैरायटी ज़्यादा हो जाती है। और आप अगर क्यूट सी छोटी छोटी सी चीज़ें बना लें तो बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं और खाने का दिल भी चाहता है। और ये एग वॉश मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैंने बनाया हुआ है, जो कि एट द एंड में इसके ऊपर लगाऊंगी जो ना। तो बस आप एक दफ़ा प्रोसीजर देख लें, इस तरह से किनारों को दबा के आप इनको साइड पे रख दें। अब मेरी लिटिल हेल्पर जो है वो आ गई थी, क्योंकि ये बच्चों का बड़ा फेवरेट काम होता है कि जी हमने भी साथ हेल्प करवानी है। तो वो कहती है कि एग वॉश मैं लगाऊंगी, तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। तो बस अब ये एग वॉश लगाने का जो काम है मैंने अपनी बेटी को दिया। और यहाँ पे मैं आपको बेक करके दिखा रही हूँ कि ये बेक करके भी कितने जेन्युइन बने थे। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट था और बहुत अच्छे क्रिस्पी क्रंची और अंदर से मोइस्ट फीलिंग, उसकी फिलिंग चिकन फिलिंग की वजह से। तो बस इसको जब ये एग वॉश सारों को लग गया तो मैंने इसके ऊपर वाइट तिल और कलौंजी का मिक्सचर लगा के इसको बेक किया था। ये मैं फ्रीज़ कर दूंगी इनको एज इट इज़ बगैर एग वॉश लगाए। और बाकी ये था जी रिज़ल्ट जब ये बेक होके आए थे, तो हमने इनको बहुत ही इंजॉय किया था। ये देखें जी कैसे ज़बरदस्त, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट थे। और बाकी की फिलिंग के साथ जो है ना, मैं स्प्रिंग रोल जो है, मतलब इसी फिलिंग के साथ, चिकन वाली फिलिंग के साथ मैंने कहा जी मैं कुछ रोल्स भी बना के रख लेती हूँ। तो बस मैं आपको ये वही दिखा रही थी कि मैंने एक फिलिंग के साथ, आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ बनाएं, आप एक फिलिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें और डिफरेंट वेरिएशंस के साथ बना सकते हैं। तो मैंने रोल्स भी बना लिए और ये जो बाइट साइज़ पफ पेस्ट्री थी ये भी मैंने बनाई है। और ये कैसे हो सकता है कि मैं काम कर रही हूँ और मेरी लिटिल हेल्पर आए ना, तो ये अपने नन्हे मुन्ने हाथों से ये भी आई थी कि मामा मुझे भी सिखाएं, मैंने भी ये काम करना। क्योंकि बच्चों को जो ना ये बैटर वाली चीज़ें और ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं कि ये बहुत फ़न है।
तो मैं हमेशा ही वेलकम करती हूँ कि ज़रूर आएँ किचन में, क्योंकि अभी से काम करेंगे या इन चीज़ों की आइडिया होगा तो आगे जाके कोई इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं लगेंगे, ये फ़न में ही। वैसे भी यहाँ पे बेकिंग पे बहुत ज़्यादा बच्चों को बेकिंग कुकिंग दोनों चीज़ें सिखाई तो जाती हैं स्कूल्स में, तो मैं घरों में भी इनको काम करने से जो ना मना नहीं करती हूँ, हमेशा इनको मैंने मोटिवेट ही किया है। फिर मैंने इनको फ्रीज़ करके सेव कर लिया। अच्छा जी, साथ ही साथ मैंने कहा जी अनियन भी वो कर लिया जाए, फ्राई करके रख लिया जाए ताकि रमज़ान में आसानी हो जाए। तो बस ये मैंने इसे मशीन से कट कर लिया था फूड प्रोसेसर से, और इसमें से मैं मोटे मोटे पीसेस निकाल रही थी, जो रह गए थे उनको मैं फिर हाथ से कट कर रही थी। तो अब मैंने ज़रा हल्के गर्म ऑयल में प्याज डाल दिए थे, क्योंकि इससे ये ज़्यादा अच्छे टिप समझ लें कि ये इससे बहुत अच्छे से गोल्डन होते हैं। और साथ ही इसमें मैंने फ्राई करते हुए थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था, इससे काफ़ी क्रंची क्रिस्पी जो हैं अनियन बनते हैं। आप भी ये टिप आजमाएं तो आप भी देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त। और प्याज की दूसरी इसके गोल्डन फ्राई करने की और दूसरी सबसे बड़ी टिप ये है कि कोशिश करें कि आपका जो प्याज है वो बारीक कटा हुआ हो। जो मोटा कटा हुआ प्याज है ना, उसका हमेशा ये मसला होता है कि उसके किनारे तो गोल्डन हो जाते हैं लेकिन वो सेंटर से जो है ना वाइट रहता है। तो कोशिश करें कि हमेशा जो है ना आपका प्याज जो है वो बारीक कटा हुआ हो, तो तब वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा और बहुत अच्छा गोल्डन कलर देगा। अनियन फ्राई हो रहा था तो मैं हो रही थी बोर। मुझसे ना स्लो प्रोसेस कामों में ना सब्र नहीं मुझसे किया रहा था। मुझे होता है कि मैं जब भी चाहती हूँ किचन में तो 3-4 काम मैंने इकट्ठे करने होते हैं, तब मुझे सुकून मिलता है। तो मैंने साथ ही साथ सोचा चलें जी फुल्कियाँ भी साथ ही रख लेते हैं। तो बस अब मैं इस वक्त बेसन को यहाँ पे छान रही थी कि ये इसमें जो गुठलियाँ वगैरह हैं तो वो एक दफ़ा निकल जाएँ। इसमें मैंने थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें, नमक, मीठा सोडा और ज़ीरा कुटा हुआ बारीक पाउडर जो ज़ीरा है, और इसके अलावा मीठा सोडा मैंने इसमें शामिल किया है। और बस मैंने इसको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छी कंसिस्टेंसी का, जो कि मैं आपको अभी जब ये मिक्स हो जाएगा तो आप देखेंगे कि मैंने कैसा जो है ना वो है, कितना इसको होना चाहिए इसमें पानी और कितना इसको पतला होना चाहिए बैटर को। बस मैंने उस हिसाब से इसको बना लिया। और फिर जब ये बन गया तो मैंने इसके, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आपको शायद दिखाया हो अपनी किसी शॉपिंग में कि मैंने एक टीमू से एक किचन टूल लिया था जो कि मैंने यूज़ करना था बैटर बनाने के लिए। तो मुझे आइडिया आया कि मैं उससे फुल्कियाँ बना के ट्राई करती हूँ कि वो कैसा रिज़ल्ट देता है। तो आप भी देखें, आगे चलते जाएं और देखें कि आपको ये वही वाला टूल यूज़ करके कि कैसी ज़बरदस्त इसकी फुल्कियाँ तैयार होती हैं। बस इसको इतना थिक होना चाहिए कि जब आप इसको मिक्स कर रहे हो तो ये फ़ौरन से नीचे गिरे। तो बस जी मैंने ऑयल गरम किया और इसमें जो है ना मैंने उसी से, मैं आपको शायद क्लियर बीच में नज़र आए, पहले तो मैंने टेस्ट के तौर पे डाली थी चेक करके कि ये वाकई जब आप इसे गरम ऑयल में डालें तो ये इनको फ़ौरन ऊपर उठाना चाहिए। तो जी फुल्कियों का जो बैटर है वो आपका कामयाब है। तो ये देखिए जी, बस मैंने मीडियम साइज़ की जो है मैं जगह जगह फ्राइंग पैन में ये डाल रही हूँ। मैंने आपको दिखाया तो था अपनी किसी शॉपिंग में कि ये मैंने किस तरह का ये टूल है। होपफुली इस वीडियो में भी ये क्लियर नज़र आ जाएगा। तो आपने बस ऑयल में जगह देख के कि कहाँ पे स्पेस है तो आपने अपनी फुल्कियों को, ये देखें जी अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो आपने बस इसमें ये ऑयल ये डालते जाएं, ऑयल में अपना जो बैटर है वो डालते जाएं। वो देखें साथ में ऑयल, वो सबूत के तौर पे प्याज फ्राई हो रहा है क्योंकि वो बहुत टाइम ले रहा था और मुझसे एक काम होता नहीं है कि मैं एक काम एक ही वक्त में करूँ। ये देखें जी, ये बड़ा ज़बरदस्त रहा है जी मेरे लिए इस टूल का एक्सपीरियंस। तो जो ना इसने मेरे फुल्कियों का जो मसला था वो हल कर दिया। बस जब वो एक तरफ से गोल्डन हो जाएं तो आप इन्हें पलटा दें। और इसी तरह से मैंने अपनी सारी फुल्कियाँ फ्राई कर ली थी। अब इन्हें तलने के बाद मैंने बस इनका ऑयल स्ट्रेन करना था, तो मैंने इस तरह से एक छलनी जो है वो रखी डोंगे के ऊपर और इनको मैंने बारी बारी सारी फुल्कियों को इसी में निकाल लिया और इनको मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल के सेव कर लिया। लेकिन पहले ठंडा कर लीजिएगा, फिर इसे ज़िप लॉक बैग में या किसी भी बॉक्स में आप इसे सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो बीच में मुझे तजर्बे करना याद आ गया, तो मैंने कहा चलें इसको इस तरह से ज़िगज़ैग डाल के देखते हैं तब कैसा रिज़ल्ट आता है। तो ये देखिए, ये जो ना ये एक बिल्कुल स्ट्रेट जैसे जलेबी टाइप होता है ना, और ये उस तरह से इसकी शक्ल जो ना मैंने ऐसी रैंडमली बस मैंने ज़िगज़ैग सी जो ना निकाली और मैंने पैन में डाल दी। मैंने कहा देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ शेप के साथ हो तो वो कोई टेस्टी बनेगी। तो बस मैंने इसको ऐसे ही तजर्बे के तौर पे ये डाल दिया था।
तो अनियन तो मेरे फ्राई हो गए थे, तो वो अब फुल्कियों में टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने उसको बड़े पैन में ट्रांसफ़र किया और मैंने इस तरह से अपनी जो है बाकी फुल्कियाँ रेडी कर ली थी। चलें जी, अब रमज़ान की जान जो है ना, ऐसे समझ लें खानों की जान जो है, इमली की चटनी बनाते हैं। और सॉरी जी, क्लिप मिस हो गया शुरू का कि मैंने इसको इमली को गर्म पानी में 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, फिर उसको इसमें से बीज निकाल दिए थे और मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद और थोड़ा सा पानी और ऐड करके मैंने इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है। ठीक है जी, अब इसमें मैं सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, नमक और मिर्च डाल रही हूँ और 3-4 इंग्रेडिएंट की ये इमली की चटनी है, लेकिन इतनी लाजवाब है कि आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप कहेंगे कि मज़ा आ गया। इमली की चटनी इतनी सिंपल सी, इतनी आसान सी। तो अभी इस वक्त मैंने इन मसालों के साथ इसको पकने रख दिया है। तो जब ये थोड़ा सा और पक जाएंगी तो मैं इसके अंदर गुड़ और 1 चुटकी सौंठ, मैंने यानी कि ½ टीस्पून आप समझ लें, मैंने सौंठ का पाउडर, जैसे जिंजर पाउडर कह सकते हैं, वो डाला था क्योंकि उससे जो है ना डाइजेशन की को बहुत सपोर्ट मिलती है। तो बस ये जब इतनी गाढ़ी हो जाए कि आपको एक इसका अच्छा सा रंग, अच्छी सी कंसिस्टेंसी नज़र आने लगे, जो कि चटनी बनने का बताता है। जैसे ये देखिए बबल्स बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कि अब ये चटनी की फॉर्म में आ चुकी है। तो बस मैंने यहाँ पे इसको ठंडा किया था, चूल्हा बंद किया, ठंडा किया और ठंडा करने के बाद मैंने अपने इसको जार में स्टोर कर लिया था और फ्रिज में रख दिया था।